हेलो एमर्स, हम पुनः आ गए हैं लाइफ प्रोसेस में आगे के टॉपिक्स को लेके। इससे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को अच्छे से खंगाल खंगाल के पढ़ लिया था। डीप में घुसे थे और वहां से हम लोगों ने चीजों को निकाल लिया था, है ना। अब हमारी जो गाड़ी है उसके आगे बढ़ेगी और उसके आगे हम देखेंगे कि अब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, 10th में जितना पढ़ना चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में उतना मैंने आपको समझा दिया कि देखो अंदर क्या हो रहा होता है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है और लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये सब बातें अगर आपने पकड़ ली है तो फिर आपको इजीली समझ में आ भी क्या होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि उस पूरे प्रक्रिया को हम और डीप में ले जाए। और डीप का मतलब हम थैलाकॉइड के अंदर चले और वहां से चीजों को और समझें। बट उससे क्या होगा कि इससे चीजें आपके ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, अगर आपका बहुत मन होगा मतलब इसके और अंदर जानने का, तो आपको पुनः 11th का ही मेरा चैप्टर आएगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। मैं क्या करूंगा, मैं उसके आगे ही स्टार्ट करूंगा, दैट मीन्स थैलाकॉइड के अंदर की कहानी बता रहा हूँ कि कैसे आखिर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है और कैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फर्दर ये पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, तो इसलिए जितना आपको समझना चाहिए 10th में उतना मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे रन कराते हैं सिलेबस को फोटोसिंथेसिस के, और अंदर जाने से कोई फायदा नहीं फिलहाल में। अभी हमारा मेन पर्पज ये है कि थोड़ा और रन कराएं आगे। ओके, तो आगे रन कराने का मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस के अंदर कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको पकड़िएगा, फोटोसिंथेसिस के हम लोग अंदर देखें कि हमको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए प्लांट को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। बहुत सारी चीजों की क्या है, जरूरत है। जैसे सबसे पहले इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ से लेता है ये, तो बाई लीव्स लेता है। लीव्स कहाँ से लेके आता है भाई, इन्वायरमेंट से, है ना, इन्वायरमेंट से। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी चाहिए, और पानी कहाँ से लेता है, ये रूट्स से लेता है। और रूट कहाँ से लेता है, तो सॉइल से लेता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमको और क्या चाहिए, तो सनलाइट चाहिए। सनलाइट चाहिए, बिल्कुल सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट अगर मिलता है तो फिर सनलाइट कहाँ से मिलता है भाई, सनलाइट इन्वायरमेंट से मिलता है, सिंपल मतलब है, इन्वायरमेंट से मिलता है। अच्छा, कौन लेता है, तो एक्चुअल में कौन लेता है, लीव्स लेती हैं। लीव्स लेती हैं और क्या करती हैं, कहाँ से लेती हैं, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से, वातावरण में प्रकाश मौजूद होता है। फिर सनलाइट मिल जाता है इसको, H2O मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये क्या करता है, ये बनाता है हमारे लिए ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये बनाता है, ध्यान देना, ये लेता है। अच्छा, इसके अलावा और भी लेता है, जैसे आप जानते हैं नाइट्रोजन। हम लोगों ने नाइट्रोजन की बात तो नहीं की थी, लेकिन मैं आज आपको समझा दूं कि नाइट्रोजन भी लेता है। क्या करता है, नाइट्रोजन भी प्लांट लेता है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है। ये नाइट्रोजन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रोजन टेक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट्स, मतलब नाइट्रोजन नहीं लेता है, नाइट्रोजन को तोड़ता है, तोड़ के वो किस में फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। तो अब क्वेश्चन आता है सर कि आखिर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेके कौन जाता है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि ध्यान देंगे, मान लीजिए ये प्लांट है और प्लांट के नीचे क्या है, ये सब रूट्स हैं। ठीक है, तो इस रूट्स के पास होते हैं ऐसे राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज। कौन होते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं नाइट्रोजन। इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। और राइजोबियम जो है इस नाइट्रोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और जब ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में हो जाता है तब जाके ये रूट्स हमारी लेती है, लेने के बाद किसके पास पहुंचा देती है, तो लीव्स के पास पहुंचा देती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ या ना, फिर से समझिएगा।
हमारा जो प्लांट है वो नाइट्रोजन भी लेता है, लेकिन किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में। नाइट्रेट्स क्या है सर? नाइट्रोजन का टूटा हुआ फॉर्म है, नाइट्रोजन का टूटा हुआ फॉर्म है। नाइट्रोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। किससे? N से। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। कार्बन को C से। तो वैसे ही नाइट्रोजन को N से। नाइट्रोजन को तोड़ के छोटे फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये तोड़ा कैसे जाता है? तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इनके रूट्स पे क्या होता है? बैठा रहता है, और वो इसको क्या करता है? लेता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को लेने के बाद क्या कर देता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट्स हमारा प्लांट ले लेता है और किसके पास भेज देता है? लीव्स के पास। सर इससे क्या होता है? जब ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेके वो क्या बना देता है? ग्लूकोज बनाता है। वैसे ये नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट्स लेगा तो प्रोटीन बनाएगा। कुछ प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने क्या देखा है कि कुछ प्लांट के फल के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, नहीं बनता है? जैसे दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। वहां पे ग्लूकोज नहीं बन रहा होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा होता, वहां पे क्या बनता है? प्रोटीन। तो वो प्रोटीन कैसे बनता है? तो इस नाइट्रेट के कारण बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? नाइट्रेट के कारण। प्रोटीन क्यों बनता है? क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो क्या लेते हैं भैया? नाइट्रेट्स लेते हैं, और नाइट्रेट्स के कारण वो क्या बना पाते हैं? प्रोटीन बना पाते हैं। ठीक है, चूंकि आप जानते हो प्रोटीन का सबसे सिंपल कंपोजिशन क्या है? क्या बोलते हैं, बताइए? प्रोटीन टूटते टूटते किस में जाएगा? एमिनो एसिड में। किस में जाएगा? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन आएगा कहाँ से? नाइट्रेट्स के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में करेगा कौन? तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत सारा प्रेजेंट है, लेकिन ये नाइट्रोजन ना हम ले पाते हैं, और ना ही प्लांट ले पाते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग ले पाते हैं, डायरेक्टली नहीं ले पाते। जैसे हम ऑक्सीजन को इजीली यूज कर लेते हैं, और प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली यूज कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, पर हमारी बॉडी उसको नहीं ले पाती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। वो किस फॉर्म में मिलेगा हमको? नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और नाइट्रेट्स के फॉर्म में राइजोबियम कन्वर्ट करता है। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ लेके प्लांट क्या करता है? समझ में आ गया? खाना बनाता है, इस तरीके से खाना बनाता है। और फिर क्या देता है? तो देता क्या क्या है? तो आप सबको पता है ये क्या देता है? ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा खाना होता है। आपको पढ़ा रहा था जब मैं, तो मैंने ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है। एक्चुअल में जब हम खाना खाते हैं तो एक्चुअल में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। जो खाना खाते हैं उसमें किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च मतलब बहुत सारा ग्लूकोज जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? स्टार्च। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, इस स्टार्च को तोड़ के पुनः किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। नहीं समझे सर? मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखो, प्लांट जब खाना बनाएगा तो खाना बनाने का मतलब एक मॉलिक्यूल बना दिया ग्लूकोज का। किसका बना दिया? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। ये एक तो C6H12 और O6 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे C6H12 O6 आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में? ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। हिंदी में स्टार्च बोलते हैं, और इसी को मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। आप मंड के बारे में और समझेंगे तो जब आप चावल धोते हैं, तो चावल धोते हैं ना, तो चावल धोने के बाद जो पानी नहीं निकलता है, ऐसा कई लोग होते हैं जो पानी को पीते हैं, जानते हैं ना, वो बड़ा लाभदायक है, बिकॉज उसके अंदर क्या है? वही स्टार्च मंड है। सच पा रहे हैं? वही क्या है? स्टार्च मंड वही है। समझ में आई बात? हाँ। अब क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यानी यहाँ पे बहुत सारा बड़ा मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये स्टार्च का बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार्च का बड़ा मॉलिक्यूल है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अलग अलग बहुत सारे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में जाते हैं। ब्लड ले लेता है इनको, लेके जाके देता है किसको? सेल्स को। लेकिन जब अधिक मात्रा हो जाती है ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोज लीवर के अंदर किस फॉर्म में रहते हैं? लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ये मैंने पढ़ाया है ना?
तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी खाना कैसे बनती है, मतलब प्लांट खाना कैसे बनाता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। फिर जब हम ये खाना खाते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ज़्यादा ग्लूकोज होने पर ये हमारे लीवर में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लीवर हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है। इससे हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा क्या नहीं होती है, बढ़ती नहीं है। इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो फिर क्या मिलता है भैया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मतलब प्लांट हमको एक और चीज देता है, वो क्या देता है, ऑक्सीजन। कहाँ से देता है वो, लीव्स से देता है। क्या देता है, लीव्स से देता है। और जब लीव्स से देता है ये ऑक्सीजन, ध्यान देंगे क्या देता है, लीव से ऑक्सीजन देता है, तो फिर हम ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए, और वो कि सर देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, लीव्स से। कैसे, लीव्स से। लीव्स मतलब पत्तियों से। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और पत्तियों के द्वारा ही क्या कर देता है, वो ऑक्सीजन को निकाल के दे देता है। ठीक, तो आखिर सर पत्तियों के अंदर ऐसा तो प्रोसीजर होगा ना आने जाने वाला कुछ, हाँ, यानी पत्तियों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है। क्या बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल। तो उस प्रोसीजर को हमको पकड़ना है, बिल्कुल उस प्रोसीजर को अभी हम पकड़ने जा रहे हैं कि आखिर पत्तियों के अंदर ऐसा क्या होता है। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया है, बिल्कुल। चलिए अब हम उस प्रोसीजर को देखते हैं कि आखिर पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है ऐसा जिसके कारण वो आते जाते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं। अब मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि आप उसको समझें, उसके साथ साथ एक चीज और समझ लें। जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा जाता है बार बार, फोटोसिंथेसिस। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, एक बार पुनः एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फोटो। फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। और फिर लिखा है सिंथेसिस। क्या लिखा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस को बोलते हैं हम लोग संश्लेषण। क्या बोलते हैं, संश्लेषण। तो क्या बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से बन जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है सिंथेसिस। क्या है, सिंथेसिस। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे भी अभी आपको फिजिक्स के अंदर या कहीं केमिस्ट्री के अंदर सिंथेसिस वर्ड आएगा, तो सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ने को ही सिंथेसिस बोला जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। साइंटिफिक जो नेम है इसका जुड़ने का, वो क्या है, सिंथेसिस है। यानी कोई कंपोनेंट या कोई भी एटम आपस में जुड़ रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन कैसा है, सिंथेसिस है, यानी जुड़ाव वाला है। ठीक है, तो सर टूटने का भी मतलब होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लाइसिस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लाइसिस। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे तो संश्लेषण हो गया, यहाँ पे विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। विघटन या सिंपल बोल दो वियोजन। क्या होता है, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। इनको पहले पकड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइसिस का मतलब वियोजन यानी टूटना, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्योंकि फोटो का मतलब हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, लाइट। यानी यहाँ पे जो जुड़ना हो रहा है, यानी यहाँ पे जो एटम कंबाइंड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो किसके कारण जुड़ रहे हैं, लाइट के कारण। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, लाइट के कारण जुड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। क्यों सर, कैसे जुड़ रहे हैं, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या भैया, सर वो भी एक गैस है, और H2O क्या है, पानी है। ये क्या कर रहे हैं, ये जुड़ जाएंगे। कब, जब प्रकाश रहेगा तब। यानी प्रकाश रहेगा तो ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, C6H12 और O6। तो ये जुड़े हैं कि नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तभी तो ये बना है।
ये जुड़े हैं तो इसका मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, सिंथेसिस वाला कहलाएगा। किसके कारण जुड़े हैं, तो प्रकाश के कारण जुड़े हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात, ये वर्ड आपको फिर से सुनने के लिए मिलेगा, ठीक, तो याद रखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पे C6H12O6 होता, मानने के लिए मैं बोला हूं, और प्रकाश आया, क्या आया, प्रकाश आया, और प्रकाश के आने से C6H12O6 टूट गया किस में, CO2 और H2O में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, जुड़ाव है, तो जुड़ाव है तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। और प्रकाश के कारण जुड़ा हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन। यहाँ पे तो टूट रहा है, तो यहाँ पे टूटने का मतलब क्या है, लाइसिस। क्या मतलब है, एक सेकेंड, चलो देखिएगा, इसका मतलब क्या यहाँ पे है, लाइसिस है, और प्रकाश के कारण आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फोटोलाइसिस। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। जुड़ना मतलब सिंथेसिस, टूटना मतलब लाइसिस। टूटना मतलब लाइसिस, जुड़ना मतलब सिंथेसिस। प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण तो फोटोसिंथेसिस, और टूट रहा है यहाँ पे तो फोटोलाइसिस। सर केवल क्या प्रकाश के कारण चीजें जुड़ती हैं और टूटती हैं, नहीं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे प्रकाश के कारण नहीं होता, यहाँ पे तापमान के कारण होता है। तापमान समझ रहे ना, ऐसा होता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते और उसको गर्म करते, क्या करते, गर्म करते। तो गर्म करने का मतलब हम इसको क्या दे रहे हैं, उष्मा। उष्मा मतलब हीट, तो हीट के कारण यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब हीट के कारण अगर हो रहा है तब इसका मतलब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, तब क्या हम इसको बोलेंगे, बोलिए, थर्मोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, थर्मोसिंथेसिस, सिंपल, थर्मोसिंथेसिस। और वैसे ही यहाँ पे इसको मैंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये क्या हो गया, टूट गया। तो गर्म करने यानी उष्मा देने के कारण ये टूटा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, थर्मोलाइसिस। क्या बोला, क्या कहलाएगा ये, जिसके कारण हुआ है उस कारण को लिखते हैं और उसके आगे लाइसिस और सिंथेसिस लगा देते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा सिंथेसिस एंड लाइसिस का मतलब। फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब जुड़ना, यानी प्रकाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड H2O आपस में क्या है, जुड़े हैं और क्या बनाए हैं, C6H12O6। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, सिंथेसिस और लाइसिस, कारण अलग अलग तो नाम अलग अलग, ठीक है। चूंकि फोटो आएगा तो याद रखना है किसकी बात है, लाइट की बात है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके नाम का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस आपसे कोई पूछेगा क्या बताओगे, सर ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, क्या ये कैसा रिएक्शन है। पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ाव हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर, अरे हाँ ना बोलिए, ओके। तो चलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ लिया, लाइसिस भी समझ लिया, क्योंकि आगे हमको पढ़ना है तो डरना नहीं है। चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम में ही सब पहचान सब काम छुपा हुआ होता है। अब क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे और उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। कि आखिर पत्तियों में ऐसा क्या होता है जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर पाते हैं, अंदर ले पाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ पाते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्या होता है भाई पत्तियों के अंदर,
तो हम लोग जब मीसोफिल कोशिका की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पत्तियों को देखोगे तो पत्तियां किस कोशिका से मिलकर बनी हैं? किस कोशिका से मिलकर बनी है भैया? पत्ती को मैं लूं अगर तो कौन सी कोशिका इसके अंदर होती है? इसके अंदर होती है मीसोफिल कोशिका होती है। इस मीसोफिल कोशिका के स्ट्रक्चर को जब मैंने आपको दिखाया था तो उसी समय आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? क्या बताया था सर? आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और ट्रांसपेरेंट लेयर किसकी होती है? क्यूटिकल की। किसकी होती है? क्यूटिकल की होती है। होती है। अब मतलब आप इस पत्तियों को देखोगे तो यहाँ पे सब कोशिकाओं से तो ही मिलकर बनी है, कोई भी चीज बिना कोशिका के नहीं मिलकर बनी है। तो पत्तियां किस कोशिका से मिलकर बनी होती है भैया? मीसोफिल कोशिका से। मीसोफिल कोशिका से। मीसोफिल कोशिका का स्ट्रक्चर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इमेज ही दिखाता हूँ, वहीं से आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो एक सेकेंड रुकेंगे ताकि मैं इमेज के थ्रू ही बता दूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कोशिका को, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है? क्यूटिकल है, मैंने बोला था ना, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है यहाँ पे। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मोटी सी लेयर पाई जाती है जो अपर एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर एपिडर्मिस कहलाती है। उसके नीचे आओगे, मतलब देखो पहली बात तो यहाँ पे क्यूटिकल है, क्योंकि दो लेयर है ना। फिर से देखो, ये पत्ती है, ये पत्ती का इतना भाग खोल के दिखाया गया तो यहाँ पे एक कोशिका नजर आ रही है, ठीक है? मतलब कोशिका मतलब यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इतने का हम बता रहे हैं। तो सबसे ऊपर इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल के नीचे सबसे पहले अपर एपिडर्मिस, वैसे ही नीचे आओगे तो फिर लोअर एपिडर्मिस और फिर क्यूटिकल, ठीक है? ध्यान देना, क्यूटिकल नीचे भी रहेगा, एपिडर्मिस नीचे। अब इसके बीच में क्या है? अब इसके बीच में मीसोफिल सेल्स हैं, ठीक है भाई? पत्ती के दो फेज होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? तो क्यूटिकल इधर भी होगा, क्यूटिकल इधर भी होगा, एपिडर्मिस इधर भी होगा, एपिडर्मिस इधर भी होगा, नीचे वाला लोअर और ऊपर वाला अपर, ठीक है? क्लियर? अब इनके बीच में आपको कोशिकाएं नजर आ रही हैं। ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, अपर एपिडर्मिस के से लेके लोअर एपिडर्मिस के बीच में, वो कोशिकाएं हैं सब मीसोफिल की। ये मीसोफिल कोशिकाएं भी दो में होती हैं, एक पैलिसेड और स्पॉन्जी में। पैलिसेड का मतलब देखिए अरेंजमेंट एकदम एक समान है, यहाँ पे एकदम एक, मतलब अरेंजमेंट एकदम सिस्टमैटिक है, जबकि यहाँ पे अरेंजमेंट सिस्टमैटिक नहीं है। जब नहीं सिस्टमैटिक है तो स्पॉन्जी वाले मीसोफिल हो जाएंगे, यानी हवा यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि पैलिसेड वाले में अरेंजमेंट एकदम सिस्टमैटिक है, तो यहाँ पे इनके बीच में, सेल्स के बीच में गैप बहुत कम है। इंटरसेलुलर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है पैलिसेड वाले मेसोफिल सेल के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पे आपको नजर आएगा, होता ये है कि ये हवा आई कहाँ से? तो ये हवा आती है स्टोमाटा से। कहाँ से आती है? स्टोमाटा। और देखो स्टोमाटा भी कहाँ है? ये गार्ड सेल्स के बीच में। कहाँ पे है? गार्ड सेल्स के बीच में। तो पत्तियों के ऊपर क्या मौजूद होता है? स्टोमाटा। क्या मौजूद होता है? स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के रास्ते क्या होती है? हवा अंदर जाती है। समझ में आई बात? तो वो स्टोमाटा ही है जिसके कारण ऑक्सीजन जो है ऊपर जाता है, यानी पौधे खाना बना के ऑक्सीजन को ऊपर भेज देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? उसी छेद के रास्ते, इसी स्पोर्स के रास्ते क्या कर लेते हैं? अंदर ले लेते हैं। तो मैं सिंपल मायने में बात करूं तो एक लीफ के ऊपर अभी मैं इसकी ये कहानी खत्म करके ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत छोटे छोटे क्या मिलेंगे? छिद्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छिद्र। क्या मिलेंगे? बहुत छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे। इन छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, ठीक है? आएगा समझ में? ये स्टोमाटा यानी इनको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। या सिंपल बोल दो तो रंध्र का मतलब क्या है? छिद्र है, ये छेद हैं छोटे छोटे, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है? स्टोमाटा क्या है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देना, रंध्र की ही मैं बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर यानी स्पोर मतलब छेद जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। सिंपल समझ में आ गया? जो छेद वाले स्ट्रक्चर होते हैं, रंध्र वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। अब मैं अगर एक स्टोमाटा को लेके आऊं यहाँ पे, कहाँ पे? बाहर, तो एक स्टोमाटा मेरा कैसा दिखेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टोमाटा ये है, स्टोमाटा का मतलब छेद है ना, तो इस छेद के चारों ओर मतलब दोनों साइड में
ऐसे बीन टाइप में, ध्यान देंगे इस तरीके से, ऐसे, ये बीन शेप के, बीन जानते हैं जो दाना होता है ना, कभी कभी आप बीन का दाना आप सुने होंगे, अरे भाई वो क्या बोलते हैं उसको, सेम बोलते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे मतलब नाम नहीं एग्जैक्ट उसका आ रहा है याद, तो उसका शेप आप देखेंगे ना तो ऐसे ही होता है, देखोगे ना ऐसे ही होता है। तो बीन इसको बोलते हैं हम लोग, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप स्ट्रक्चर जानते हैं किसका होता है, यहाँ पे स्पेशल सेल होते हैं, कौन से सेल हैं, तो इस सेल को हम लोग नाम देते हैं गार्ड सेल। क्या नाम देते हैं, गार्ड सेल। ध्यान देंगे बड़े अच्छे से, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, गार्ड सेल का। और इस गार्ड सेल के बीच में जो आप जगह देख रहे हैं यही है आपका स्टोमाटा, यही क्या है आपका स्टोमाटा। मतलब ये है कि ये गार्ड सेल है भैया, ये गार्ड सेल के बीच में जो जगह आप देख रहे हो वही है। तो इसका मतलब एक बात बताइए सर, ये छेद हमेशा रहते हैं कि हमेशा नहीं रहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जो छेद है या छिद्र जो है, स्पोर्स जो है, मैं अब स्पोर्स नाम लूंगा, ये जो स्पोर्स है ये हर समय नहीं खुले रह सकते, इससे घाटा होगा। क्या घाटा होगा समझना ध्यान से, क्योंकि आप सबको पता है कि मान लो अगर ये ऐसे मान लो यहाँ पे लिप्स की बात करोगे तो लिप्स के पास आपका क्या होता है, ऊपर से अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो नीचे से इनके पास क्या पहुंचा होता है, H2O होता है ना भाई। रूट्स के रास्ते जो जाइलम वाली पाइप होती है, जाइलम पाइप के रास्ते ये क्या पहुंचते हैं, यहाँ पे H2O पहुंच जाता है। खाना तभी तो बनेगा, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड हो और नीचे से क्या आ जाए, पानी। जब एक जगह पे रहेंगे और प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तो खाना बन जाएगा। तो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, नीचे से पानी पत्तियों के अंदर जमा हो गया है। अब सपोज कर लो पत्तियां अपना क्या कर रही हैं, मुंह खोल रही हैं, मुंह क्या कर रही हैं, खोल रही है, यानी स्टोमाटा यानी स्पोर्स खोल रही है। तो जब ये स्पोर खोलेंगी तो अंदर क्या है, पानी है। अब अगर ये दिन के समय में जब खोलती है तो क्या होता है, दिन के समय में ये खोलती हैं तो पानी जो ही बाहर मतलब दिखाई देता है, यानी ये भी आसमान के ऊपर आ गया, तो सॉरी आसमान के अंदर खुला आ गया ना। जब स्टोमाटा खुलेगा तो अंदर पानी है कि नहीं है, पानी भी तो है। जब ये स्टोमाटा खुलेगा तो पानी नजर आएगा, तो सूरज का प्रकाश उस पानी पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सूरज का प्रकाश। फिर से सूरज का क्या पड़ेगा, प्रकाश। और जब सूरज का प्रकाश पानी के ऊपर पड़ेगा तो पानी तुरंत क्या हो जाएगा, गर्म, और गर्म होने के कारण वो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, अरे सिंपल समझो, पानी भाप बन जाएगा नहीं बन जाएगा। जो ही ये खोलेंगी तो पानी अंदर गर्म हो जाएगा, गर्म होकर क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। तो पानी का भाप बन के इस तरह उड़ना, कहां से उड़ रहा है, पत्तियों से। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। आपने पढ़ा होगा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है पानी का भाप बनना। इवेपोरेशन, पानी का भाप बनना। अब ट्रांसपीरेशन, यहां भी पानी क्या बनेगा, भाप बनेगा। तीनों में पानी भाप बन रहा है, इन तीनों प्रक्रियाएं क्या हैं, अलग अलग है। अभी फिलहाल में आप याद रखेंगे कि पौधों से पानी का हवा में मतलब भाप बन जाना, पौधों से सॉरी पत्तियों के अंदर से पानी का भाप बन के उड़ जाना, ये कौन सी प्रक्रिया है, ट्रांसपीरेशन है। क्या है, ट्रांसपीरेशन। ये कब होता है, जब स्टोमाटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है सर स्टोमाटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे स्टोमाटा ओपन कब होता है, तो स्टोमाटा एक्चुअल में बंद रहता है। स्टोमाटा एक्चुअल में क्या होता है, बंद रहता है। स्टोमाटा बंद होने का मतलब क्या है, गार्ड सेल आपस में क्या होंगे, सटे होंगे। ऐसे सपोज कर लो गार्ड सेल आपस में क्या है, सटे हुए हैं, है ना, सटे हुए हैं। लेकिन जब कब ये खुलते हैं, तो जब पत्तियों के पास क्या पहुंचता है, पानी। क्या पहुंचता है, पानी। तो पहुंचने से क्या होगा, पानी जब पहुंचेगा तो गार्ड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पानी घुस जाएगा। भाई पानी पहुंचेगा पत्तियों के अंदर, तो पत्तियों के अंदर ही तो है गार्ड सेल, यहीं पे तो है गार्ड सेल। अब इन गार्ड सेल्स के पास जब पानी पहुंचेगा तो गार्ड सेल फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। और जब फूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। फूल जाएंगे तो खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है, पानी पहुंचा क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने वाला है, तो नीचे से पहले पानी पहुंच गया है। अब जब पानी पहुंच गया है तो फिर क्या करेंगे, ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब फूल गए तो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब जब ये खुल गए तो ऊपर से क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अब ऊपर से क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ध्यान देना, पहले पानी पहुंचता है, पहले क्या पहुंचता है, पानी, तब जाके
पत्तियां जो होती है क्या मांगती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे मांगती हैं, जब पानी पहुंचेगा तो गार्ड सेल क्या होंगे, फूलेंगे, फूलेंगे तो खुलेंगे, और जब खुलेंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आ पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, अंदर आ गया, लेकिन उस दौरान हल्का सा पानी भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना पानी इनफ होता है, मतलब हम अगर इस नॉर्मली डे में देख रहे हैं, हमारे जो पौधे हैं, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पौधों को पानी की कमी होती नहीं है, तो हल्का फुल्का उड़ भी जाता है तो काम चल जाता है। ठीक है, फिर जब क्या होता है, पानी खाना बनाने में यूज हो गया, पानी हो गया खत्म, पानी क्या हो गया, खत्म। तो चूंकि फिर देखते हो ना कि पानी अभी भी थोड़ा बहुत बचा रहता है, यानी अब क्या होगा, अभी ध्यान से समझना, जब ये स्टोमाटा ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी के कारण फूले हैं। फिर जब ये स्टोमाटा उस समय ओपन करेंगे तो उससे पहले जो ऑक्सीजन बना होगा ना, ऑक्सीजन तो बना होगा ना भाई, ऑक्सीजन पहले का बना होगा, तो उस ऑक्सीजन को कहाँ भेज देंगे, हवा के रास्ते। यानी जब खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसके साथ साथ क्या दे देंगे, ऑक्सीजन हवा में छोड़ देंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन कब, जब पहले पानी पहुंचेगा तब। ठीक है, हाँ या ना, यस और नो। ठीक, ये प्रक्रिया होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे ये आगे पीछे होते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन आता कैसे है, ऑक्सीजन जाता कैसे और कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे है। ठीक है, क्योंकि आज टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं पुनः इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग कल ये देखेंगे, क्योंकि क्यों आगे बढ़ाऊंगा इसका कारण मैं बता दूं। अभी जस्ट मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे लैंड्स वाले प्लांट है, यहाँ हमारे आसपास के प्लांट है, तो इनको पानी की कमी नहीं होती, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ऐसी जगहों पे प्लांट हैं जहाँ पे जैसे रेगिस्तान में कोई प्लांट है, अब वो अगर खाना बना रहा है, तो अगर वो स्टोमाटा ओपन कर रहा है तो उसके पास तो जीवन में बहुत कम ऑप्शन है पानी का। और जो ही स्टोमाटा ओपन किया, जो पानी था वो सब कहाँ हो गया, हवा में चला गया। तो उसके लिए तो समस्या है ना, उसके लिए तो एक एक बूंदा पार है कि नहीं है। हमारे वहाँ के प्लांट्स को नहीं दिक्कत है, लेकिन वहाँ के प्लांट्स को तो दिक्कत है ना। तो अगर वो अपना स्टोमाटा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कि उसका पानी सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वो आखिर खाना कैसे बनाते हैं, है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर उन प्लांट जिनको पानी एकदम कम मिलता है, यानी जो डिजर्ट प्लांट है, उनको क्या बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट, यानी रेगिस्तान वाले जो प्लांट है, वो आखिर खाना अपना कैसे बनाते हैं, यानी कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।